हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। महादेवी जी का संस्मरण, पथ के साथी। पथ के साथी आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील और मार्मिक रेखा चित्र संग्रह है। इस संग्रह में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तिगत जीवन, उनके स्वभाव, संघर्ष और उनकी कलात्मक प्रतिभा का बहुत ही जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी संग्रह में महादेवी जी ने छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रेखा चित्र भी प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं निराला जी का रेखा चित्र। महादेवी जी के अनुसार निराला जी के जीवन की प्रत्येक घटना अपने आप में एक कहानी है। ये उदार हृदय औघादानी थे। उनकी इसी दान प्रवृत्ति ने उनको न तो धन संग्रह करने दिया, न धन अर्जित करने दिया। दोनों का उनके लिए अर्थ नहीं था। निराला जी के घर की अव्यवस्थित दशा का चित्रण महादेवी जी ने इन शब्दों में किया था। वो आलोक रहित, सुख सुविधा शून्य घर, गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। निराला जी में सफलता से घिरे रहने पर भी आतिथ्य में किसी प्रकार का संकोच न था। वो मांग जांच कर भी अतीत धर्म का निर्वाह करते थे। महादेवी जी ने निराला जी के व्यक्तित्व को एक ऐसे विशाल वट वृक्ष के रूप में चित्रित किया है जो बाहर से जितना कठोर और अडिग दिखाई देता है, भीतर से उतना ही कोमल, संवेदनशील और परोपकारी था। उनके अनुसार निराला जी का जीवन वज्र जैसा कठोर और फूल जैसा कोमल था। उनकी सहृदयता का एक उदाहरण महादेवी जी ने पंत जी की मृत्यु के समाचार से विभल रूप का वर्णन किया है। पंत जी की मृत्यु का समाचार किसी समाचार पत्र में छप गया। निराला जी विभल होकर महादेवी जी के घर पहुंचे। महादेवी जी ने तार द्वारा समाचार की पुष्टि करने का प्रयास किया। निराला जी प्रतीक्षा करते रहे। जब रात महादेवी जी के मकान के फाटक बंद होने का समय आ गया, तब निराला जी निकले तो घर के लिए, पर बाहर सामने खुले पार्क में ओस में रात भर बैठे रहे। तड़के ही वो फिर आ गए और पंत के निधन की पुष्टि होने पर उन्होंने कहा, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोच कर ही थकावट होती है। मित्र का तो प्रश्न ही क्या, ऐसा कोई विरोधी भी नहीं जिसका अभाव उन्हें विकल न कर देगा। महादेवी जी ने लिखा, निराला जी के विषय में महादेवी जी का ये कथन कितना सार्थक है। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उसका खेद नहीं है। यदि वो हमारे कल्पित सांचे में समा जावें तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। सन्यासी न होते हुए भी वो सन्यासी का सा जीवन व्यतीत करते रहे। महादेवी जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में उनके परम त्यागमय जीवन का संकेत किया है। वो लिखती हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोष समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, ये कहना कठिन है। आगे उन्होंने लिखा, मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती हैं, और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण रूप से उनका विशाल डील डॉल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। उनकी दृष्टि में दर्द और विश्वास की धूप छां आभा है। इस दर्प का संबंध किसी हल्की मनोवृत्ति से नहीं और न उसे अहम का सस्ता प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। अविराम संघर्ष और निरंतर विरोध का सामना करने में उनमें जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गई है, उसी का परिचय हम उनकी दृप्त दृष्टि में पाते हैं। निराला जी का जीवन संघर्षों और दुखों की एक लंबी कहानी था। अपनों की मृत्यु का गहरा आघात, लगातार आर्थिक तंगी और समाज की उपेक्षा के बावजूद निराला जी के स्वाभिमान में कभी कमी नहीं आई। महादेवी जी ने उनके इस अदम्य साहस और जीवन के प्रति उनकी दार्शनिक दृष्टि को बहुत गहराई से उभारा है। कभी कभी ये गर्व व्यक्ति की सीमा पार कर इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसे अपना प्रत्येक साहित्यकार का या साहित्य का मान सकते हैं। इसी से वो दुर्वह कभी नहीं होता। जिस बड़प्पन में हमारा भी कुछ भाग है, वो हमें छोटेपन की अनुभूति नहीं उत्पन्न करता
और परिणामतः उसे हमारा कभी विरोध नहीं होता। महादेवी जी ने एक उदाहरण देकर उनके स्वभाव को समझाने की कोशिश की है। वो कहती हैं, घृणा का भाव मनुष्य की असमर्थता का प्रमाण है, जिसे तोड़कर हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसके प्रति घृणा का अवकाश ही नहीं रहता। पर जिससे अपनी रक्षा के लिए हम सतर्क हैं, उसी की स्थिति हमारे घृणा का केंद्र बन जाती है। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे मदिरा सी घृणा की आवश्यकता ही क्या है। पर जो उसे सामने रखने के लिए भी विवश है और अपने मन में उससे बचने की शक्ति भी संचित करना चाहता है, वो उसके द्वेषों की एक एक ईंट जोड़कर उस पर घृणा का काला रंग फेरकर एक दीवार खड़ी कर लेता है, जिसकी चोट में स्वयं बच सके। हमारे नरक की कल्पना के मूल में भी यही अपने बचाव का विवश प्रयत्न है। जहाँ संरक्षित कोष हो, वहाँ सुरक्षित घृणा भी संभव नहीं। उन्हें समझाने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्योग व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। महादेवी जी ने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि निराला जी को समझने के लिए बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, वही व्यक्ति उन्हें समझ सकता है। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, वो उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। अतः उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां किसी निम्न व्यक्ति से संबंध रखती हैं। वे लिखती हैं, जिस प्रकार प्राप्ति हमारी कृतार्थता का फल है, उसी प्रकार त्याग हमारी पूर्णता का परिणाम है। इन दोनों छोरों में से एक मनुष्य के भौतिक विकास का माप है और दूसरा मानसिक विस्तार की था। त्याग कभी भाव की अस्वीकृति है, कभी अभाव की स्वीकृति, पर दोनों कितने भिन्न हैं। महादेवी जी की दृष्टि में अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेने पर मनुष्य संतुष्ट होता है और सोचता है उसका मनोरथ सफल हो गया। इसी प्रकार जब वो कुछ त्याग करता है तो समझता है उसकी कार्य सिद्धि का ये अंतिम चरण है। किसी वस्तु को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन विकास का एक अनिवार्य अंग है और त्याग उसके मानसिक विकास की सीमा। जो प्राप्त कर चुका है, कभी तो त्याग उसे स्वीकार करता है और कभी उसे अस्वीकार करता है। जो नहीं मिल सका अर्थात अभाव को ही त्याग मान लेता है, परंतु वास्तव में दोनों अलग हैं। इसे गंभीरता से ही पृथक पृथक रूप में देखा और समझा जा सकता है। इस प्रकार कृतार्थता की अपेक्षा त्याग श्रेयस्कर है। ये एक शाश्वत सत्य है। त्याग मानसिक विकास का द्योतक है और यही त्याग निराला के महिमामय व्यक्तित्व का परिचायक है। वे लिखती हैं, जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार रूप चाहिए। वो तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। न मुकुट में जड़कर कोई उनकी गुरुता संभाल सकता है और न पद त्राण बनाकर कोई उनका भार उठा सकता है। वो जहां है वही उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं, तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वो स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है, न घटा सकता है। यहाँ पर महादेवी जी ने निराला जी के जीवन की महत्ता का मूल्यांकन करते हुए मूल्यवान वस्तुओं से उनकी तुलना की है। निराला जी का जीवन बहुत साधारण है। कठिनाइयों, अभावों, वंचनाओं, उपेक्षाओं और आलोचनाओं का समन्वित रूप। वो किसी ऐसे मूल्यवान सुडौल मोती के समान नहीं है, जिसके बड़प्पन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए उसे सोने में जड़कर उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। वे तो बिना किसी खास साज सजावट या रूपाकृति रहित पारस के उस पत्थर के समान है, जो पत्थर की शिला के टुकड़े की भांति अनजाना बिना मूल आके निर्जन प्रदेश में पड़ा रहता है। उनका सम्मान या असम्मान दोनों समान है। उनका कहना है, जैसे बहुमूल्य रत्न को यदि मुकुट में जड़ दिया जाए तो मुकुट का मूल्य और भी बढ़ जाएगा और मुकुट की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। लेकिन निराला जी का व्यक्तित्व तो इस प्रकार के सम्मान से प्रभावित नहीं होता। उनका असम्मान भी उसी प्रकार महत्वहीन है।
वे पारस के उस शिलाखंड के समान है जो जहाँ है वहीं उसको छू लेने का लाभ है। यदि छूने वाले में मनुष्यता की लौह समान कठोरताएं हैं तो वो किसी भी कोने से उनका स्पर्श करे उसका महत्व बढ़ जाएगा। लोहे का टुकड़ा कैसा भी हो, पारस से छूने पर खरा सोना बन जाता है। पारस का महत्व दूसरों के मूल्य को बढ़ाने में है। उसका मूल्य अपरिवर्तनीय है, न वो घट सकता है न बढ़ सकता है। निराला जी का स्वभाव फक्कड़ और विद्रोही था। वे अन्याय और पाखंड के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उनका ये अक्खड़पन समाज के ढकोसलों पर प्रहार करता था, लेकिन उनके इस रूखे आवरण के पीछे एक अत्यंत भावुक और ममतामयी हृदय छिपा था, जो दूसरों के दुख से तुरंत द्रवीभूत हो जाता था। रेखा चित्र में निराला जी का अनन्य साहित्यिक साधना का भी सुंदर वर्णन है। वे अपनी रचनाओं में जितने नवीन और क्रांतिकारी थे, उतने ही परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए थे। महादेवी जी ने उनके भीतर के कवि और दार्शनिक दोनों रूपों को बहुत बारीकी से परखा है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निराला जी का ये रेखा चित्र केवल एक व्यक्ति का संस्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष के आंतरिक और बाह्य जीवन का सजीव दस्तावेज है। महादेवी जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से निराला जी के व्यक्तित्व के हर पहलू, उनकी महानता, उनकी पीड़ा, उनका अकेलापन और उनकी फक्कड़ आत्मीयता को पाठकों के समक्ष अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।